आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कंपाउंड्स जिनके अंदर CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं ये मेन एग्जाम्पल्स है कार्बोनिल कंपाउंड्स के। एल्डिहाइड्स जो हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट होता है एंड कीटोन्स जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप RCOR प्रेजेंट होता है। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होता है, मतलब एल्डिहाइड्स को कैसे बना सकते हैं हम। इसके अंदर फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन की प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड K2Cr2O7, इससे हमारे पास में एल्डिहाइड RCHO प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि एल्डिहाइड जो बनता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसलिए जो एल्डिहाइड बना है उसे हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे यहाँ से रिमूव कर लें। नेक्स्ट आता है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन मीन्स उसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो इससे भी हमारे पास में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हाई टेम्परेचर दैट इज 475 to 575 केल्विन हम इसे रिएक्शन करवाते हैं तो इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है RCHO प्लस H2 बनता है। नेक्स्ट इज रोजेनमंड्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम बैरियम सल्फेट, इससे भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एसिड क्लोराइड RCOCl प्लस हाइड्रोजन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बैरियम सल्फेट, इससे RCHO प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं मतलब O3 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर, इससे भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम O3 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर, इससे CH3CHO प्लस HCHO का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आती है गैटम एंड कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये काम आती है एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। इसके अंदर बेंजीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और कॉपर क्लोराइड, इससे जो है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस HCl। ये जो थी ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इसके अंदर फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, इससे जो है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। डीहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल्स में से जब हाइड्रोजन को रिमूव करा जाता है तो इससे भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हाई टेम्परेचर दैट इज 475 to 575 केल्विन। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस करते हैं मतलब O3 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर, इससे भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस। जब हम एल्काइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, इससे भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आती है फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये वाली रिएक्शन जो है ये यूज़फुल होती है एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए। इस रिएक्शन में क्या है, बेंजीन को रिएक्ट कराया एसिड हैलाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इससे बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ प्लस HCl बना। ये रिएक्शन जो है एरोमेटिक कीटोन बनाने के काम आती है। नाउ आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड मीन्स NaHSO3। जब हम सोडियम बाइसल्फाइड को एल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो इससे बाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एंड जब हम सोडियम बाइसल्फाइड को कीटोन के अंदर ऐड करते हैं तो उससे भी बाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को एसिड एल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं तो इससे हमें मिलता है एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को एसीटोन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे हमें मिलता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ना अगली रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन जो कि है H2NOH, इससे हम एसिड एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे एसिटल डॉक्सिम का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है।
एंड जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन को एसीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर जो H+ भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो इससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, प्लस में वाटर बनता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन होता है N2H4। सो जब हम हाइड्राजीन को एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, सो इससे हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज जब हम हाइड्राजीन को एसीटोन के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, सो इससे एसीटोन हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल। सो जब हम एल्कोहल को ऐड करते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर, सो उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। सो जब हम एल्कोहल को एल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं तो एसिटल प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड जब हम एल्कोहल को कीटोन के साथ ऐड करते हैं तो इससे कीटल का फॉर्मेशन होता है। सो ये हो गया कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन की। नाउ आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो जब एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। नाउ अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? सो पहली आती है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरी आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरी आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, चौथी आती है एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एंड लास्ट आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। सो ये सारी रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस करी थी। नाउ नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो electromeric effect is an intramolecular movement of electron from a pi bond to another atom in the molecule due to attack by a reagent. So electromeric effect क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर जब एक रिएजेंट अटैक करता है तो जो इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की एक पाई बॉन्ड से दूसरे एटम में, उसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट जो है उन कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्प्रेरी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो कुछ देर के लिए तो पोलराइज होता है जब तक कि रिएजेंट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही वहाँ से रिएजेंट रिमूव हो जाता है तो जो मॉलिक्यूल है वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड दूसरा आता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसी जगह पर मूव करता है जहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो उससे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जांपल है एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन। सो यहाँ पर एक एल्कीन है एंड जब हम इसके अंदर एसिड को ऐड कर रहे हैं, मीन्स H+ को ऐड करें, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो रहा है उसी साइड जो है इलेक्ट्रॉन पे मूव कर रहा है। सो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो मूव करते हैं अटैकिंग रिएजेंट से दूसरी तरफ। सो इसका एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू कार्बोनिल कंपाउंड। सो जब हम साइनाइड आयन को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अलग जगह मूव करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट जहाँ अटैच होता है उससे दूसरी जगह जो है इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है। सो ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।